ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने लेआउट ये तैयार कर लिया होगा। और अब हम अपने जावा की फाइल में कोड स्टार्ट करेंगे कि हम लॉजिक कैसे लगाते हैं, जो कि कल भी एक ग्रुप में कमेंट आया था, वो मेरे याद नहीं कमेंट किसका था, बट हाँ उन्होंने कहा था कि सर मतलब हमें लॉजिक सीखना है कि हम लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी जावा फाइल में। तो अब हम चलते हैं अपनी यहाँ पर जावा फाइल पर, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पर। तो भाई सबसे पहले मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी की है। किसी ने सी बताया, किसी ने C++ बताया और कुछ ने जावा भी बताया। ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें आप यहाँ पर करना क्या है कि एंड्रॉयड में जो भी हम कोड करेंगे जावा के फॉर्मेट में करेंगे बैकएंड का। आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। जब भी आपको एक एक्टिविटी क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये जो मेथड है, सॉरी मेथड नहीं, क्लास है, देख सकते हो आप, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी। जिस भी नाम से आप एक्टिविटी क्रिएट करोगे उसी नाम से ही आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि गाइस जावा में जितना भी काम होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बेस पर होता है। इज दैट क्लियर? अब एक बार हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सबसे पहले क्लास की बात करते हैं। क्लास को एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज दैट एक फ्रूट है, फ्रूट नाम की क्लास है। ठीक है, फ्रूट नाम की क्लास है, उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स हैं, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल और भी काफी सारे फ्रूट्स हैं। तो वो क्या है, उस क्लास के हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक मेंबर्स हैं। समझ रहे हो? और जो उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि यानी कि हर फ्रूट्स का कलर क्या है, फ्रूट्स का टेस्ट क्या है, फ्रूट्स का और क्या कह सकते हैं सीजन क्या है, कि सीजन में आता है फ्रूट्स वो। ठीक है, तो वो सारी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी फ्रूट्स की वो सारी क्लास में होती है। तो बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको उसकी क्लास में जाना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। इतनी बात आई समझ में आपको? जैसे अभी ये क्लास चल रही, एक लाइव सेशन है एंड्रॉइड वर्कशॉप। ठीक है, एक क्लास हो गई, इसमें आप सब क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है इससे। आप एंड्रॉइड वर्कशॉप के एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कुछ लोग सी जानते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टीज हो गई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपकी एक प्रॉपर्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई कि भाई रुपिंद्रजीत सिंह से कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, गौरांग जी से कोई सी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और ओम जी से कोई और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो ये सब क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इन शॉर्ट बात है, क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है। तो अभी जावा में जितना भी काम होता है, जितना भी कोड होता है और जितना भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सब एक क्लास के अंदर लिखा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्लास ही है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, जो भी आपने व्यूज बनाए हैं, यानी कि जो भी आपने एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और बटन्स बनाए हैं, उन सबको यहां पर आपको कनेक्ट करना है इस वाली फाइल से। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? यस गाइस, जो हमने व्यूज अपने एक्सएमएल में बनाए थे उनको हमें कनेक्ट करना है जावा फाइल से, कि ताकि उन पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। राइट गाइस, रिप्लाई कर दिया करो, काफी देर बाद सोचते हो यार। तो अब हम कनेक्ट कैसे करते हैं? कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है मेथड फाइंड व्यू बाय आईडी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, कि व्यू को आईडी के थ्रू फाइंड कर लो। तो हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले जितने भी हमने टेक्स्ट व्यू बनाए उन्हें हम देख लेते हैं पहले एक्सएमएल फाइल में। यहां पर हमने दो एडिट टेक्स्ट बनाए हैं, एक टेक्स्ट व्यू और 4 बटन्स। तो ऐसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सबसे ऊपर ओवरराइड मेथड के ऊपर एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और एडिट टेक्स्ट हमारे कितने हैं? 2। तो आप उन 2 का नाम यहां पर कुछ भी दे सकते हैं, या फिर आप सेम नाम भी दे सकते हैं जो कि आपने उनकी आईडी असाइन की है एक्सएमएल फाइल में। आई रिपीट कि यहां पर जो भी आप एडिट टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो तो उनको आपको वही नाम देने हैं
कि जो आपने XML फाइल में डिफाइन किए हुए हैं, या फिर आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। क्लियर? सपोज दैट मैं यहां पर दे देता हूं इनपुट 1 और कॉमा इनपुट 2, दोनों एडिट टेक्स्ट के लिए। या आप दे सकते हैं IP1 या फिर IP2, कुछ भी यहां पर आप दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो कनेक्ट करना है। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, रेफरेंस वेरिएबल है, इन्हें हमें यूज करना है अपनी क्लास में, क्योंकि तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ चीज होंगी स्टोर करने के लिए। तो एडिट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हम यहां पर कर देते हैं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू कितने हैं हमारे पास? एक। तो हम यहां पर कर देंगे रिजल्ट, उसका नाम रिजल्ट दे देते हैं। अब यहां पर बटन की बारी आती है, तो बटन कितने हैं? 4। ठीक है। सो यहां पर हम 4 बटन अपने बना देंगे, जैसे BTN 1, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल, प्लस, माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? ओके। अब गाइज आपने जब ये इतना डिफाइन कर दोगे, देन आपको एक मेथड का यूज करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये क्या कर रहा है? फाइंड व्यू बाय आईडी। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोटेक्टेड, वॉइड, ऑन क्रिएट, सेट कंटेंट व्यू क्या क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि आपको अभी व्यू को टाइपकास्ट यानी कनेक्ट करना है। हाँ, एक बात आप ध्यान दे सकते हो कि आप उसी लेआउट के व्यू को कनेक्ट कर सकते हो जावा फाइल में, कि जो आपने नाम यहां दे रखा है। यहां पर हमने नेम दे रखा है सेट कंटेंट व्यू में r.layout.activity main। मतलब आर क्या होती है? आर हमारी होती है एक डायरेक्टरी होती है, रिसोर्स जिसे हम कह देते हैं। तो रिसोर्स के अंदर लेआउट में एक फाइल है एक्टिविटी मेन, और वो कौन सी फाइल है? जिसमें हमने अपने व्यू बनाए, ऑब्वियसली देख रहे हो यहां पर एक्टिविटी मेन डॉट XML। तो अगर आपको XML फाइल को कनेक्ट करना है अपनी किसी भी जावा फाइल से, तो आपको सेट कंटेंट व्यू में उस व्यू वाली फाइल का आपको पास देना पड़ेगा। आर क्या है यहां पर? रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स फोल्डर होता है, देख सकते हैं आप यहां पर ये रिसोर्स है। रिसोर्स में क्या है? लेआउट फोल्डर है, और लेआउट हमारा एक्टिविटी मेन डॉट XML है। तो आपको ये नाम देना होगा। सपोज दैट एक और फाइल होती है मेरे पास एक्टिविटी मेन 2 डॉट XML। मैं चाहता कि उस फाइल को मैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा से कनेक्ट कर दूं, तो उसके लिए मुझे यहां पर सेट कंटेंट व्यू में पास करना होता r.layout.activity main 2, राइट गाइस? क्लियर हुआ? कुछ क्या समझाया अभी? ओके। तो ठीक है, इतना काम, ये चीज जरूरी है समझने के लिए, बिल्कुल बेसिक्स। तो फटाफट से, टाइम भी थोड़ा हमारे पास कम बच गया, और हम फटाफट से इसे टाइपकास्ट कर देते हैं। एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट। अब गाइस देखो, ध्यान रखो, यहां पर अभी तक यहां पर सेट कंटेंट व्यू में हमने क्या टाइपकास्ट किया, यानी कि किस चीज को कनेक्ट किया? अपने लेआउट को। अब लेआउट हमारा कनेक्ट हो चुका, लेकिन लेआउट के अंदर अब जो व्यूज है, यानी कि एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन्स, इनको भी तो कनेक्ट करना है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमने आईडी दी थी, ये आईडी यहां पर काम आएगी। हमने एक पहचान दे दी हर एक व्यू को, हर एक बटन्स को। तो हम देख लेते हैं आईडी, आपको ध्यान रखनी है। पहली आईडी हमने दी थी इनपुट 1, सॉरी हाँ, ET इनपुट 1। तो r.id.et इनपुट 1, और टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से, और यहां पर स्टार्टिंग इक्वल टू, और किससे टाइप कास्ट करना है?
इनपुट वन वाले एडिट टेक्स्ट से। समझ रहे हो? क्लियर है गाइस? तो ये हमारा टाइपकास्ट हो चुका, मतलब हमारी एक्सएमएल फाइल में से एक व्यू जो हमारा इनपुट वन वाला व्यू था वो कनेक्ट हो चुका है हमारी जावा फाइल से। तो ऐसे ही हम सबको कनेक्ट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे इसे और यहां पर कंट्रोल वी, और इसे हम पेस्ट करते चले जाएंगे जितने भी हमारे व्यूज हैं। और यहां पर नेम चेंज कर देंगे बस। तो सबसे पहले यहां पर हम चेंज कर देंगे ET2 और यहां पर इनपुट 2। गाइस हो सकता है आपने आईडी कुछ और ले रखी हो, तो आपको वही आईडी यूज करनी है कि जो आईडी आपने खुद यूज की है। यस, रितिका कौशिक जी ने एक क्वेश्चन किया है, सर सीक्वेंस में सेम रखना होता है जैसे एक्सएमएल में दी वैसे ही मेन एक्टिविटी में देना? नहीं, जरूरी नहीं है। मेन चीज है कनेक्ट करना। आप आगे पीछे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहां पर हमारा इनपुट 2 हो गया और यहां पर ही हमारा है टेक्स्ट व्यू। तो हम यहां पर कर देंगे इसको रिजल्ट, और टाइप आईडी मैंने दी थी यहां पर, एक बार मैं चेक कर ले दूंगा। यहां पर आईडी थी मेरी ET रिजल्ट। ठीक है, ओके। और अब मैं यहां पर फटाफट से ना प्लस कर दूंगा, प्लस, और यहां पर माइनस। ध्यान रखें जो भी आप अपनी क्लास फाइल में डिफाइन करोगे वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है इक्वल टू के, डिवाइड, और यहां पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अभी एरर शो कर रहा है ये रेड लाइन, तो यहां पर r.id. यहां पर होगा ET प्लस था आई थिंक, या एक बार मैं देख लेता हूं क्या था आईडी। ऐड पर मैं क्लिक करता हूं तो BTN प्लस, BTN माइनस, BTN डिवाइड। ओके, सो BTN यहां पर कर देते हैं प्लस, और यहां पर BTN माइनस, और यहां पर BTN मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, और यहां पर हम कर देंगे BTN मल्टीप्लाई, BTN मल्टीपल। ओके, ठीक है गाइस, तो इस चीज को हम कहते हैं टाइप कास्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कमेंट करके, फॉरवर्ड डबल स्लैश हम लगाएंगे यहां पर, और हम इसे कह सकते हैं टाइप कास्ट व्यूज। तो हमारे व्यूज टाइप कास्ट हो चुके, मतलब हमारे व्यूज कनेक्ट हो चुके। गाइस यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, सो अभी हमने ज्यादातर अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर हम एक न्यू चीज सीखेंगे कि हम किसी भी चीज पर क्लिक करने के बाद कोई एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। हाउ कैन वी सेट द एक्शन ऑन एनी व्यूज। सो यहां पर एक्शन करने के लिए एक हमारे पास मेथड होता है ऑन क्लिक लिसनर, मतलब क्लिक करने के बाद व्यूज सुनता है कि यार हमने क्या कहा है उससे। सपोज दैट मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया है, तो बटन क्या करेगा? ऐड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने यहां पर टाइप कास्ट किया है बटन्स को, उन पर हमें वो मेथड अप्लाई करना है। अब हम यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो हमने यहां पर इनपुट 1, इनपुट 2, रिजल्ट, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो यहां पर लेफ्ट साइड में हमने लिए हैं,
अगर हमें अपने XML फाइल के व्यूज को यूज करना है तो हम इनकी हेल्प से यूज करेंगे। जो हमने आईडी दी थी अब हम आईडी को भूल जाएंगे, आईडी का यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम यूज करेंगे इनपुट 1 इनपुट 2, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है बटन पर टेक्स्ट व्यू पर तो सिर्फ इनका यूज करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैं लगाता हूँ यहाँ पर प्लस पर, तो मैं एक प्लस जो भी मैंने यहाँ लिखा था डॉट, फिर आपको लिखना है SET सेट। जैसा आप सेट लिखोगे तो आपके पास सबसे ऊपर टॉप में आ जाएगा ऑन क्लिक लिसनर, एंटर कर देना, इतना आ जाएगा। आपको करना है फिर न्यू, फिर यहां पर ऑन कैपिटल में ON, और आपके सामने एक सजेशन आएगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, आपको सिंपली एंटर कर देना। ओके फाइन, देख सकते हो कि सारा कोड इसने ऑटोमेटिक कर दिया। कितना सारा कोड था, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड्रॉइड स्टूडियो ने सारा कोड खुद कर दिया। तो है ना काफी अच्छी बात ये। तो ठीक है, और अब हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी हमें एक्शन कराना है वो हम लिखेंगे अपने प्लस बटन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड हम कब करेंगे, जब हम अपनी वैल्यूज को गेट कर पाएंगे। मतलब जो हमारा ये था इनपुट 1 और इनपुट 2, तो पहले हमें इनसे वैल्यू निकालनी होगी, तब जाकर उन्हें ऐड करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इनपुट 1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। गाइस ध्यान रखें, जितना भी हमारा काम होता है एंड्रॉइड के अंदर, वो सारे एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में काम होता है। तो इसीलिए हम यहां से स्ट्रिंग को निकालेंगे। समझ रहे हो, पहले उसे टेक्स्ट निकाला, फिर टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जिसने कुछ प्रोग्रामिंग का बेसिक जानता हो उसे स्ट्रिंग का पता होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस बताइए सर, जब हमने जहाँ ओवरराइड को बटन लिखा है, जहाँ पे बटन लिखा है नेम करके प्लस माइनस, हाँ तो जब आप बटन पे रेड में आ रहा लिखा हुआ, पर ये पूछ रहे हैं ऑल्ट प्लस एंटर करने हाँ, के लिए अगर क्या उस है पर वहाँ हो पर? सकता है वो क्या होता है, देखो बताता हूँ। बटन टेक्स्ट टू एडिटर ये क्या एक क्लास है, ठीक है। तो अगर आपका ये मतलब नहीं Yes, डिटेक्ट कर पा रहा है, नीचे रेड लाइन आ रही है, तो आपको ऑल्ट एंटर करना Yes, है sir. और फिर ये कहेगा इंपोर्ट क्लास। इंपोर्ट क्लास। हाँ, हो गया। ओके सर। यस सर। और आपके जैसे आप इंपोर्ट क्लास Thank करोगे you. तो आपके यहाँ पर ऊपर ही आ जाएगा, ये आपका एक पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। यस, हाँ यस सर, हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। यस। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इनपुट 1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे टर्मिनेट इसको, और जो यहाँ से हमने टेक्स्ट निकाला उसको हम स्टोर करा देंगे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल में। हम इसका नाम ले लेंगे यहाँ पर इनपुट, या हम कुछ और कर सकते हैं, IP1 ले सकते हैं हम यहाँ पर, या हम ले सकते हैं A ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने A ले लिया यहाँ पर, और हम इसे कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। यहाँ पर हम ले लेंगे B। जैसे आप 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हो, सम ऑफ 2 नंबर इन C और जावा, तो कुछ हम इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ सर इनपुट 2 से उसने टेक्स्ट लेगा। अब जो भी वैल्यू यानी कि यूजर ने डाले, यानी कि जो भी आप वैल्यू डालोगे A और B के अंदर वो आ जाएगी। तो आपको ऑपरेशन A और B पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, फिर एक ले सकते हैं आप स्ट्रिंग सम इक्वल टू A प्लस के B। ठीक है, इतना काम हो गया। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट वाले क्या था आपका, ये रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ये क्या करता है, टेक्स्ट को सेट कर देता है।
रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, सम। इतना काम हमारा ये हो चुका है। ठीक है गाइस, जल्दी फटाफट से इतना कोड कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ इसे। आपको 2 मिनट मिल रही है। स्क्रॉल कर दो। स्क्रॉल करूं ऊपर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बताइए। सर यहाँ पर जहाँ पर हमने स्ट्रिंग सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। हम्म। हाँ बताइए फिर। हेलो। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। सर जहाँ पर हमने स्ट्रिंग सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, हाँ हाँ। वहाँ पर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं हो जाएगा? कहाँ पर होगा? सर जो हमने उसमें स्ट्रिंग सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लिखा है, यस बिल्कुल आपने सही Yes, बात sir. कही। असल में क्या चीज़ है, देखो ए भी स्ट्रिंग है, बी भी स्ट्रिंग है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। जबकि हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ऐड करनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी लेने होगा स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम कर सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक सेकेंड। ओके, हमें एक काम करना होगा, स्ट्रिंग में गेट करके और इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग में हमने गेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। सर इंटीजर की टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल Explicit। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, बिल्कुल। सर हम इसकी जगह डबल क्लास यूज कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। ओके सर। ये लैपटॉप हैंग हो गया यार। सर एक बार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर दो, सबसे टॉप पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। पहले जो हमें यहाँ से स्ट्रिंग गेट होगी, इसको करेंगे हम कन्वर्ट।
तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पर हम करेंगे इनपुट 1, एक सेकेंड आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट यहाँ पर टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको अब स्टोर करा देंगे ए में, और यहाँ पर हम ले लेंगे इंट, ठीक है गाइस। ऐसे ही यहाँ पर हम बी में स्टोर करा देंगे और यहाँ पर इनपुट 2 से हम लेंगे। देखो गाइस हुआ क्या कि इनपुट 1 के अंदर हमारी एक स्ट्रिंग थी, यहाँ से हमने पहले एक टेक्स्ट था, यहाँ से हमने टेक्स्ट को गेट किया, गेट करने के बाद हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अब स्ट्रिंग को हमने पार्स किया इंटीजर बनाने के लिए। अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गए इंटीजर पार्स इंट की हेल्प से, और फिर हम स्टोर करा दिया ए वेरिएबल में। इज दैट क्लियर? ओके गाइस? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो चुका है प्लस, और ऐसे ही हमें सब चीज़ करनी है। यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। सो यहाँ पर प्लस हम यहाँ पर कर देंगे माइनस, एज इट इज। सिर्फ आपको नेम चेंज करना है और यहाँ पर आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, अभी हम ए की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो देन क्या हो जाएगा, एक हम यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, इंट सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ओके, ए अगर ए बी से ग्रेटर है तो क्या होगा, वो सबस्ट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर बी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्ट इक्वल टू बी माइनस के ए। क्योंकि गाइस हो सकता है आप कोई भी इनपुट छोटी या बड़ी दे सकते हो, और यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे सबस्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ गाइस? ओके, सो फाइनली अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये माइनस वाला कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम चलते हैं डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के लिए यहाँ पर हम फ्लॉट में ले सकते हैं इसको, क्योंकि डिवाइड में वैल्यू हमारी पॉइंट में आ सकती है। तो यहाँ पर ये फ्लॉट हो जाएगा, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे डिवाइड, और सिंपली यहाँ पर ए ग्रेटर देन हम ऐसे डिवाइड इसे कर देंगे। नाउ जो भी आएगा वो यहाँ पर हमारा सेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम कर देंगे
मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार ऐप को हम रन करके देख लेते हैं। हो गया गाइस इतना कोड। नीचे करूँ भी? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर वो जो डिवाइड वाला है उसमें एरर दिखा रहा है और कह रहा है कि जो डिवाइड है उसको इंट में कास्ट करो। देखो उसमें दो चीज़ है। अगर आप एज इट इज उसे इंट में प्रिंट कराना चाहते हो तो उसे इंट में कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मतलब उसे इंट में प्रिंट नहीं कराना चाहते तो आपको फिर वहां पर नॉर्मली उसे फ्लोट में ही प्रिंट कराना पड़ेगा। सर वो फ्लोट div इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b ही लिखा है मैंने। तो जब div को रिजल्ट में पास करता हूँ तब वो एरर शो करता है कि इंट में ही करना पड़ेगा। नहीं, इंट में ही करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ एक बार। यस सर। एक सेकंड। इसे हम बाहर ही कर देते हैं, ये अंदर नहीं हो पाएगा आई थिंक। स्ट्रिंग और यहाँ पर हम कर देंगे माई टेक्स्ट सपोज दैट, और यहाँ पर फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम पास कर देंगे ये अपना डिवाइड वाला वेरिएबल। ठीक, और अभी इजीली हमारा फ्लोट में ही प्रिंट करेगा। ठीक है, आप ट्राई करो, अब हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि ये हमने जो पॉइंट डेसिमल में आ सकती है हमारी वैल्यू, हमने क्या किया कि पहले फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और देन उसको सेट कर दिया। मैंने अभी बताया था कि हमेशा हम स्ट्रिंग ही सेट कर सकते हैं। ओके सर। एक बार ऐप को हम यहाँ पर रन करके देखते हैं।
गाइस सभी लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज एक बार माइक ऑन करके मुझे बता दें जरूर कि किसी को अगर प्रॉब्लम है, डाउट है। सर यस सर आज सर कई चीजों के बारे में सर इतना क्लियरली सर मतलब पता नहीं चला सर। जैसे वो मतलब अभी आपने बीच में कई सारे कोड लिखे थे ना कि मतलब वो रेफरेंसेस में कुछ इम्पोर्टेंट उसका सिंटेक्स वगैरह कुछ समझ में सर ओके असल में देखो ज्यादा सही से आया नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं, वो मतलब गलती नहीं है। रीजन क्या होता है, देखो अभी 2 दिन की वर्कशॉप है, ठीक है। 2 दिन की वर्कशॉप के अंदर इतना सारा वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक। इसके लिए वो कंप्लीट मैं बताया था स्टार्टिंग में कि कंप्लीट एक पूरी ट्रेनिंग होती है तभी जाके। लेकिन हाँ, इसमें एक हमारा आइडिया लग सकता है। बाकी मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो सुनो, अभी तक हमने एक एक्सएमएल फाइल बनाई थी, एक .जावा फाइल थी, ठीक है। एक्सएमएल फाइल में हमने सारे अपनी व्यूज को बना दिया। दैट इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें अपने लेआउट को पहले जो हमारी एक्सएमएल फाइल थी उसको कनेक्ट करना है अपनी जावा फाइल से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाता है सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity का नेम, लेआउट का नेम जो भी है। तो लेआउट कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। यस ओके सर, इतनी बात आई समझ में? ओके सर। अब लेआउट तो कनेक्ट हो गया, लेकिन यस सर। अब लेआउट के अंदर जो Yes, हमारे sir. व्यूज हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट व्यू जो है, उनको हमें क्या, उनको भी तो कनेक्ट करना है ना जावा फाइल से। समझ रहे हो कि अगर यस सर। उनको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑपरेशन Yes, कैसे परफॉर्म करेंगे उन पर। तो इसलिए कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। देखो अगर मैं यहां पर एक्सएमएल फाइल में चलते हैं एक बार, एक्सएमएल फाइल में जो हमने आईडी दी थी, अगर मैं उन आईडी का यूज अपनी इस क्लास में करता हूं तो एक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आईडी थी उसका स्कोप था सिर्फ इसी फाइल में। मेन एक्टिविटी में कोई सर वो जब आईडी, इतनी बात हुई क्लियर? हेलो हाँ हेलो। सर वो जब आपने आईडी अलॉट किया सर तो उसमें हमेशा आपने @+ से स्टार्ट किया सर, तो वो एक उसका हाँ वो एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स होता है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, वो ऑटोमेटिक आता है @ID। तो मेरे हाल में आ नहीं रहा था सर, इसलिए पूछ रहा था मैं। @+ खुद से लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ वो लिखना पड़ेगा। और अगर जो नहीं आता तो आप क्या करो, एक बार जो है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो उसको रिफ्रेश यानी कि क्लीन कर लो बिल्ड में जाकर, कल भी बताया था मैंने। समझ रहे हो? ओके सर। तो वो सजेशन शो कर देता है। यस सर। बाकी नीचे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये फाइंड यू बाय आईडी हमारा मेथड होता है, जो कि क्या करता है, जो हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर हमारे व्यूज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस मेथड के अंदर हम पाथ देते हैं अपने व्यूज का। आर क्या है हमारे यहाँ पर, एक रिसोर्स है, रिसोर्स में एक आईडी होती है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके व्यूज आप बनाते हो अपने लेआउट में, उन सबके कोरस्पॉन्डिंग एक आईडी जनरेट हो जाती है आर फाइल में जब आप आईडी दोगे, ठीक। तो r.id. उस व्यूज की आईडी, देन जो भी आपने रेफरेंस वेरिएबल ऊपर बनाए उनसे उसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ओके सर, ये ईटी जो आईडी थी वो उसमें पहले से ही दे रखी है हमने? हाँ ये जो मैंने दिखा रहा हूं ना, ET इनपुट 1, ET इनपुट 2, ये मैंने आईडी खुद दी थी, अभी आपके सामने दी थी, मैंने दिखा देता हूं एक बार। ये लैपटॉप थोड़ा मेरा हैंग हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आईडी आपके केस में अलग हो सकते हैं, कि आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं, लेकिन जो आप एक्सएमएल में दोगे वही आपको जावा में देनी पड़ेगी। यस सर। ओके सर। ठीक है। बिल्ड होने में यार काफी टाइम ले लिया इस ऐप में। मैं बता रहा हूँ कि लैप ही रात से खुला पड़ा है बिल्कुल एकदम, और बहुत ज्यादा ना हैंग हो गया। अब इसे बंद करने का टाइम आ गया है। हो जाए स्टार्ट। ओके हो चुका है ऐप तो हमारा स्टार्ट। ओके और हम एक काम करते हैं, इसमें ना अपने कुछ इनपुट डालते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 5 और सेकंड यहाँ पर हम डाल देते हैं 6 और जैसे हम कर देते हैं ऐड पर क्लिक। ओके अभी हमारा ऐप क्रैश हो गया, तो अभी प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं,
अब ये कैसे पता चलेगी कि ऐप क्रैश क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम है हमारे ऐप में, कोड में क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूएसबी केबल से एज इट इज कनेक्ट रखना होगा अपने फोन को, और आपको चलना होगा, नीचे लॉक कैट ऑप्शन आता है आपका, लॉक कैट में इसे ओपन करना होगा, और जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको दोबारा से ओपन करके क्रैश करना होगा। देन यहाँ पर ये एरर शो कर देगा कि जहां पर भी आपका ऐप क्रैश हो रहा है। ये तरीका होता है ऐप के अंदर मतलब मिस्टेक्स ढूंढने का। तो मैं काम करता हूँ, ऐप को दोबारा से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, डे टू कैलकुलेटर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ 6 और यहाँ पर मैं डालता हूँ 7, और जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, ओके, तो मेन एक्टिविटी जैसे क्रैश हो एप्लीकेशन एकदम मेरे यहाँ पर शो करते हैं मेन एक्टिविटी जावा 38, तो क्लिक करूँगा इस पर और ये मुझे दिखाएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, तो सम डॉट टू स्ट्रिंग, इसे भी अलग हमें करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम कर देंगे सम रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पर सम डॉट, यहाँ पर हो जाएगा इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार अब चला कर देखते हैं, सम रिजल्ट, ओके, ऑल्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। एक बार ट्राई करते हैं इसे एक बार, सर आपके पास कोई सब मटेरियल है सर जिससे कि मतलब हम एज अ गाइड यूज कर सकें जब अगर कोई दिक्कत आए व्हाइल यूजिंग दिस? मैं एक काम करूंगा कि मैं पूरी वीडियो में डाल दूंगा ना उस पर, चैनल पर ही, वहां से आप देख सकते हैं, इसमें इजीली हो जाएगा सर। लेकिन अगर हाँ सर, जैसे कुछ एडिशनल मतलब इसके अंदर जानना हो कि सिंटेक्स वगैरह कैसे आया। ओके, सो सिंटेक्स वो तो देखो मैं बता देता हूँ कि धीरे धीरे आदत होती है, और बाकी आप मुझे बताएं कि किस तरह सिंटेक्स मतलब किस चीज के लिए, फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। सर मतलब कि इसमें सर जैसे हम बताओ। सर ये जैसे मतलब जैसे अभी हमने स्ट्रिंग सम रिजल्ट यहाँ पर यूज किया हाँ हुआ था। देखो, आई थिंक आपने मतलब कुछ सी पढ़ी है? यस सर। अच्छा, सी पढ़ी है, तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये स्ट्रिंग हमारा एक वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे मिनिमम रिजल्ट है, सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ, माइनस रिजल्ट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक स्ट्रिंग में, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में, और स्टोर करा दिया माइनस रिजल्ट में। दोबारा बताता हूँ, अभी तक क्या था कि हमने देखो ए के अंदर वैल्यू है हमारी इंटीजर टाइप की, बी में इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के अंदर हमारी फिर भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आई, ठीक। मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड में जितना भी ज़्यादातर काम होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो सेट टेक्स्ट क्या लेगा, एक स्ट्रिंग को लेगा सेट करने के लिए, लेकिन अभी सब्ट्रैक्ट में क्या है, अभी सब्ट्रैक्ट में एक हमारे इंटीजर वैल्यू, तो हमें इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग में, तो जिसके लिए एक मेथड होता है, इस तरह से फॉर्मेट होता है हम कह सकते हैं, और ये फॉर्मेट है जावा का। तो इसके लिए जावा की थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जितना भी यहाँ पर सारा काम हो रहा है, टाइप कास्टिंग वगैरह, सारा जावा का पार्ट है, ठीक है। तो इंटीजर सब्सट्रैक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरह से सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम डिवाइड में यहाँ पर कर देंगे इसको, डिवाइड में हमारा ये फ्लोट सही हो जाएगा, सही है बिल्कुल, और ऐसे ही मल्टीप्लाई में,
मल्टीप्लाई रिजल्ट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर पास हो जाएगा मल्टीप्लाई रिजल्ट, ठीक है। सब सारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार ना ऐप को हम रन करके देखते हैं फाइनली। अभी ये पुराना वाला ही था, क्योंकि पुराना वाला ऐड ये बटन वर्क कर गया था। तो अभी ये बिल्ड हो रहा है। अभी ये मैं दिखाऊंगा आपको, सारे ये बटन सारे वर्क करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं 9 और यहाँ पर हम डालते हैं 19, ऐड करते हैं 28, ठीक है। और सिंपली अब यहाँ पर करते हैं, हमसे चेंज कर देते हैं 9 माइनस 9, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, यहाँ पर हम कर देते हैं 5 और सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, ठीक है। अब एक काम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, और सेम हम कर देते हैं डिवाइड, तो 1.8, ठीक है। गाइस क्लियर हुआ? यस गाइस, क्लियर हुआ? प्लीज़ एक बार माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है और आपका ऐप भी तैयार हो चुका है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सर एक बार कोड शो कर दो, एक बार कोड शो कर दो दोबारा से सर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इसे मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। मिनिमाइज साइज इतना ही सही है, थोड़ा कम कर दूँ साइज? सर थोड़ा सा कम कर दो सर। हाँ, थोड़ा साइज मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर। आई थिंक और जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। हेलो सर। जी हेलो जी, बताइए। सर, अगर साउंड ऐड करना हो तो बटन्स के साथ, लाइक जब भी अपन बटन क्लिक करें तो साउंड ऐड करना हो। ओके, ऐसा कुछ साउंड भी हो ऐड सकता करना है, ठीक है। साउंड ऐड के लिए क्या होगा, साउंड ऐड के लिए अलग काम करना होगा, उसके लिए मीडिया फंक्शंस का हमें यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो मीडिया फाइल्स में आ जाती हैं सारी चीज़ें। अभी चूंकि आप देख सकते हैं कि हमने लेआउट भी सिर्फ एक ही पढ़ा है, और आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक लेआउट से कितनी सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, और एंड्रॉयड इसी वजह से काफ़ी वास्ट है। सो आप यहाँ से फटाफट से इसे कंप्लीट कर सकते हैं कोड को। गाइस, सबसे पहले मुझे पहले ये बताइए कि ऐप आपको कैसा लगा, ये कि जो हमने ऐप बनाया है, ये आपको ऐप लगा कैसा कंप्लीट? मैसेज मुझे शो नहीं हो रहे हैं, तो आप बोल के बता सकते हैं। सर स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर। यस यस। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट एक बात बताना कि कितने लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आया है? कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनके कुछ बिल्कुल सर के ऊपर को चला गया, कुछ समझ में नहीं आ पाया बिल्कुल?
किसी का भी रिप्लाई नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो हमने ये हमने ऑन क्लिक लिसनर ऐड किए हैं सभी बटन्स के लिए, उसमें हमने एक कॉल बैक फंक्शन लगाया है ना सभी के अंदर। कहाँ पर? सर जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट बटन है ऐड, तो ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, हाँ बिल्कुल। फिर उसके आगे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसमें फिर हमने पूरा वो कॉल बैक फंक्शन वाला प्रिंसिपल यूज किया ना। या बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम इसमें जैसे मान लो हमने ये फंक्शन कहीं बाहर डिक्लेयर कर दिया और फिर बाद में यूज कर लिया, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं ना इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर एक क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट को, सॉरी एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को, लिसनर इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और दिस, एक दिस की वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। देन आप फिर ऑन क्लिक आप मेथड का क्लास से बाहर बना लें, तब वो काम कर जाएगा। ओके सर। सर डिवाइड वाला कोड दिखाना एक बार, डिवाइड वाला। डिवाइड ये रहा। यस। अच्छा गाइस, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, तो आप लोगों ने इससे कितना सीखा, कितना समझ में आया और कितना एंजॉय आपने किया इस वर्कशॉप को? कुछ लगा कि मतलब कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं? यस गाइस, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, प्लीज एटलीस्ट रिप्लाई तो करें। सर मतलब कुछ यूनिक तो लगा सर, मतलब पहली बार ऐसा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा तो, लेकिन सर मतलब इतना कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना समझ में आया होगा कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही है, ये चीज समझ में आया होगा। हाँ सर इतना समझ में आ गया, मतलब बेसिक है क्या वैसे। हाँ कि मतलब है क्या, काम कैसे होता है। ठीक है, ऐप हम बना सकते हैं Yes, easily, sir. कोई मतलब जो लोग और ऐप्स बनाते हैं प्ले स्टोर पर होते हैं, हम खुद भी ऐप्स बना सकते हैं। सर वो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, क्योंकि नहीं, मतलब मैं इतना उस सही। चीज को नहीं कह रहा हूँ कि हम खुद भी ऐप्स बना सकते हैं। मतलब क्या चीज है कि हम सीखने के बाद खुद भी ऐप्स बना सकते हैं। मतलब 2 दिन में तो कोई भी ऐप्स नहीं बना सकता, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी हाँ बात सर है। मतलब। ठीक है। बाकी हाँ एक पॉइंट मुझे और Yes, डिस्कस sir. करना था, लेकिन वो पॉइंट मैं तभी डिस्कस करूंगा कि अगर मुझे सारे लोग रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो। और मैं ऐसे अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि 2 दिन की वर्कशॉप के बाद अगर वो पॉइंट आप जान ले तो उसका आपको बेनिफिट काफी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन कौन जानना चाहता है, रिप्लाई कीजिए, तभी मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है। सर यस बताइए। सर वो जो आप पॉइंट बोल रहे थे उसको जानने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आप तो हो, आपके अलावा और स्टूडेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं है। सर मजा पाया, तो समझ आ गई, तो नई चीज समझ आई कि करना कैसे होता है, कभी भी नहीं किया था ना। मतलब अच्छा सर अलग यूनिक तो लगा सर, थोड़ा डिफरेंट हो गया सर। हाँ ये तो है बात बिल्कुल। आज भी सर बन गई है, मतलब ऐप चल रही है। हाँ मैंने कल बेसिक लेआउट आपको कल इसीलिए बताया था कि ताकि हम एक अच्छा काम कर सकें। यस सर। ठीक है, और कोई रिप्लाई नहीं करेगा? गाइज मैसेज मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि कोड ओपन है, इसलिए आप एक बार बता सकते हैं वॉइस ओपन करके।
सर बेसिक समझ आ गया बट अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि आगे सीखे। अच्छा, तो कोड कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ तो सर अगर आगे आप, हाँ सर। ओके, क्या कह रहे थे बताओ? सर मैं कह रही थी कि बेसिक समझ आ गया बट अब ये ना इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा हो रहा है कि मतलब एप्स बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि लाइक आगे और कुछ सीखे, लाइक साउंड क्रिएट करना या फिर कुछ एनिमेशंस डालना, मीडिया फाइल्स ऐड करना, वो कैसे होगा? तो गाइस काफी सारी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। हमारी स्प्लैश स्क्रीन्स होती हैं कि जैसे मतलब कुछ टाइम के लिए रुकती हैं, वो फिर मतलब दूसरी एक्टिविटी पर जंप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप कोई ऐप ओपन कर दो, फेसबुक ओपन करते हो तो आपको ब्लू स्क्रीन नजर आती है और फिर बाद में वो हाइड हो जाती है, समझ रहे हो? स्क्रॉल चलता है, डेटा फैच होता है, अलग अलग म्यूजिक्स चलते हैं, वीडियोस चलते हैं, ठीक। और ऐप को हम शेयर कर सकते हैं, जो आप शेयर का आइकन दिखता होगा ऐप के अंदर, वो सारी फंक्शनलिटी हम लगाएंगे। लेकिन वो सारे गाइस जितनी भी सारी चीज़ें वो सारे कोर्स में उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी है, क्योंकि 2 या 3 दिन में नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात चलो ये है कि अभी मतलब आप लोग रेस्पॉन्ड जब कर ही रहे हो तो चलो बता देता हूँ आपको गाइज। एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के बाद आप ऑटोमेटिक यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो। रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि अगर आपसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, आप किसी की जॉब भी ना करो, कोई अपने स्टार्टअप भी ना करो, कुछ ना करो, लेकिन आप घर बैठे हो, आप घर बैठकर अपना ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये, आपकी क्लास में, आपके कॉलेजेस में ये हो जाएगा कि यार मतलब हमने ऐप बनाया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, इवन थर्ड ईयर में भी कि ऐप बनाया, हमसे ऐप आता है, रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप एडमॉब लगाकर वहाँ पर, एडमॉब क्या होता है? गूगल एडमॉब एक एड प्लेटफॉर्म है। आप एड्स लगाकर अपने ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे हैं जो मिलियंस रुपीस कमा रहे हैं घर बैठकर, और बहुत सिंपल ऐप्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐप्स, अभी कोड चल रहा है, लेकिन ऐप्स में जैसे बताता हूँ, शायरी के ऐप्स होते हैं हमारे, शायरी ऐप्स, कोट्स ऐप्स, नॉर्मल इमेजेस ऐप, और कुछ ऐप तो मैंने ऐसे देखे हैं प्ले स्टोर पर कि जो एकदम बिल्कुल उनमें कुछ नया डिज़ाइनिंग है, सिंपल 2-4 उन्होंने बटन लगा रखे हैं और उनके ऊपर खाली टेक्स्ट वगैरह लिखा है, लेकिन वो ट्रेंड के हिसाब से उन्होंने टॉपिक चूज करके बनाया है ऐप को। तो यार उस सिंपल से ऐप के भी मिलियंस में डाउनलोड है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो आप उससे भी काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऐप बना लिया और आपने उसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं की तो आपका ऐप वायरल नहीं होगा, ना डाउनलोड्स उस पर आएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में एक बूस्ट करना पड़ता है अपने ऐप को, तब जाकर आपका ऐप रैंक हो जाता है। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये मैंने कल आपको एक ऐप दिखाया था, ये कोर्स वाला ऐप दिखाया था कल मैंने आपको, एर्तुगरुल गाजी वाला, ठीक है। तो क्या था गाइस, ये मैंने भी 2 महीने पहले पब्लिश किया, हालांकि मैंने इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं किया था, लेकिन अभी ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही थी। ये एक सीरीज है, ये ट्रेंडिंग में चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, मैंने अभी 4-5 दिन पहले देखा तो 1K+ डाउनलोड इसमें ऑटोमेटिक आ चुके थे, जबकि ऐप बिल्कुल सिंपल था, 2 दिन का ऐप था सिर्फ। राइट, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये सर सर हाँ बताइए सर, जैसे सर कुछ सर जिस एड्स नहीं होती सर, तो वो लोग कैसे कमाते हैं? मतलब कुछ ऐप्स होते हैं जिसमें एड्स भी नहीं होती। जिसमें एड्स नहीं होती वो कैसे कमाते हैं? आप ये समझ लिए कि जिसमें एड्स नहीं है, यस सर। तो या तो उसमें 2 चीज होंगी, या तो उसमें अंदर प्रीमियम प्लान्स होगा। अगर प्रीमियम प्लान्स नहीं है उसमें, तो समझ लो वो ऐप फिर बड़ा ऐप है कोई, कि जो वो अपने ऐप के थ्रू ही बिजनेस कर रहा है। जस्ट लाइक आपका अमेजन, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, ठीक। फेसबुक का भी मतलब कितनी बड़ी $1 मिलियन उसकी कंपनी व्हाट्सएप, समझ पा रहे हो? बिल्कुल फ्री है यूजर के लिए, यस सर। ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप Yes, से sir. काफी सारे बिजनेस होते हैं और जिसका फायदा कंपनी को होता है। व्हाट्सएप का पेड वर्जन भी है, ओके, ओके। यस सर। और दूसरी बात है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद आप अपना ऐप्स मतलब क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो। ऐप्स क्लाइंट फाइंड करो इजीली,
और एप्स क्लाइंट के लिए डेवलप कर सकते हो। और मिनिमम चार्ज जो बिल्कुल बेसिक ऐप होता है 15,000 रुपये पर चार्ज होता है। बिल्कुल मैं खुद लेता हूँ, जो बिल्कुल बेसिक ऐप होता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है, ठीक है, और डिजाइनिंग वगैरह करनी है, और लोग देते हैं उसके। समझ पा रहे हो? ओके सर। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मतलब अर्निंग और भी तरह से करना चाहते हो तो, या फिर क्लाइंट अपना फाइंड करना चाहते हो, उसके लिए हमारी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्रीलांसर और फाइवर वगैरह। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को आई होप पता भी होगा उनमें से कुछ लोगों को। ओके देखो कमेंट में आप पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने आपकी मोबाइल में ओपन किया है तो सस्पेंस क्रिएट कर दिया सर, अब तो बता दो। और कोई बात नहीं, ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। और अब जैसे यहाँ पर है हायर फ्रीलांसर, तो गाइज यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी फ्रीलांसर को, किसी डेवलपर को हायर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप बिड्स भी लगा सकते हैं। बिड्स क्या होते हैं? बिड्स होती है बोली, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि भाई आप हमारा प्रोजेक्ट बना दो, हमारा बना दो। काफ़ी सारे लोग उस पर बिड्स लगाते हैं कि भाई मैं आपका प्रोजेक्ट 10,000 में बना दूंगा, मैं 50,000 में बना दूंगा। तो जो भी क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा, जो भी बंदा, या अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने कुछ प्रीवियस काम किया हुआ है, तो आपको प्रोजेक्ट सबसे पहले देता है और आप इजीली वहां से अर्निंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात फ्रीलांसर की यह है, मैं इसे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ कि क्या है कि फ्रीलांसर एक बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी ऐसा, अगर आपसे किसी ने प्रोजेक्ट बनवाया है तो वो पैसे आपको मिलेंगे बिल्कुल। क्योंकि फ्रीलांसर जो होते, जो फ्रीलांसिंग साइट है, ये थर्ड पार्टी साइट है, तो जो क्लाइंट होती है उससे पैसे अपने पास लेकर रखता है, उसका कुछ पार्ट अपने पास रखेगा, बाकी आपको दे देगा। ठीक है गाइस? और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, तो फ्रीलांसर एक, गुरु है, फाइवर, और भी 2-3 साइट, और अपवर्क एक, तो वहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वर्कशॉप। और काफ़ी ज़्यादा मैं जितनी कोशिश कर सकता था आपको समझाने की, 2 दिन के अंदर जितना ज़्यादा कंटेंट दे सकता था वो मैंने किया है। और बस उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो गाइज आज अपलोड हो जाएगी, कोशिश करूँगा कि शाम तक अपलोड हो जाए। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, आई थिंक 2 घंटे की, लेकिन जितनी भी हो पाएगी मैं कंप्लीट अपलोड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ गाइज एक चीज़ हो यार, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने उस पर कोई जाकर फीडबैक नहीं दिया है। मैंने कल आपसे कहा था वर्कशॉप में भी, तो यार आज ऐसा ना करें, प्लीज़ जाकर फीडबैक वहाँ पर ज़रूर दें। ठीक है? ओके। और कोड कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का? यार मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब आप बोल के बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बार बार फिर इस पर चैट पर ओपन करना पड़ता है। ठीक है, ओके, कोड कंप्लीट हो गया है। ओके, कुछ और कमेंट भी है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कभी कोई आंसर मिस रह गया हो। सर एड्स कैसे लगानी है? अब एड्स भी लगाने के लिए बताऊंगा, जो कोर्स वगैरह होगा उसमें वो सब चीज़ होती है उसमें। ओके, तो ठीक है, ये हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। वर्कशॉप भी आज की यहीं पर हम एंड करेंगे। बाकी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइज मैं एक बार एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो गाइज जो अपनी अपनी वीडियो आप एक बार ऑन कर लीजिए।
कि ताकि हम इसे अपने पोर्टफोलियो पर लगा सकें। यस गाइस, क्विक। हाँ कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, बाल वगैरह सब सही है। आई थिंक मुझे भी वीडियो अब ऑन करनी पड़ेगी। कोई नहीं यार, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। वर्कशॉप मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब ये स्क्रीनशॉट है मैं अपने पोर्टफोलियो पर लगाऊं। ओके कोई बात नहीं गाइज, जिसको जाना है वो एक बार जा सकते हैं। गाइज अभी वीडियो अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, अभी सबको आने दें एक बार। एक सेकेंड, लोग ना सोच सोच कर ऐसे आ रहे हैं कि जने मतलब कुछ उनकी प्रोफाइल भी चोरी हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक मेरी भी आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रही होगी। सो गाइज काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये वर्कशॉप अटेंड करके और आप लोगों को सिखा के। आप लोगों ने सबसे बड़ी बात ये कि रेस्पॉन्ड आप लोगों ने अच्छा किया, ठीक है। और गाइज ठीक है, मिलते हैं आगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर हम आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे इस पर। सो एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको आप लोग फिल कर दें, देन हम देखेंगे कि क्या करना है आगे। सो ठीक है, आज की मीटिंग हम यहीं पर एंड करते हैं और गुड बाय।